उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के महानायक स्वर्गीय जगदीश नेगी जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पावन स्मृति में आज 1 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे दिल्ली के रायसीना रोड स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में शामिल सभी लोगों ने स्वर्गीय जगदीश नेगी जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके राज्य के प्रति जो सपने थे उनको साकार कैसे किया जाए उस पर भी अपने अपने विचार रखे। साथ ही साथ आपको बता दें, पिछले कई सालों से जब से उत्तराखंड बना है तब से अब तक राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मान देने में, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी की वर्तमान सरकार, आंदोलनकारियों के विषय में सोचने का वक्त इनको अभी तक भी नहीं मिल पाया है। जहां तहां आंदोलनकारी अपने आंदोलन करते हैं और सरकार को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जिस मैं कहूँ आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का मुद्दा आज भी जस का तस पड़ा है। राज्य को बने 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश में बनने वाली सरकारों से इतने वर्ष बीतने के बाद भी चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। श्रद्धांजलि सभा की खास बात यह रही कि सभी ने अपने अपने वक्तव्यों में एकता एकजुटता के साथ संघर्ष करने की बात कही। मैं बताया कि दौरान कई लोग मरे हैं, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे देंगे इकट्ठे ही। तो सबसे पहले तो मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोग जरूर कि जगदीश भाई से मेरा परिचय करीब 15-20 साल से था। पहले से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान बहुत नज़दीकी से हम मिले, अक्सर खूब मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, संघर्ष के साथ हम सब साथ में थे। बड़े खुशमिजाज आदमी थे, हर तरह से हर एक दूसरे की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। कई जिसको भी हमने बोला कि उनको मदद करने को भी मदद की और उत्तराखंड राज्य के प्रति बड़ा समर्पण पूरी तरह से अपना जनमूर्चा बनाया, खूब संघर्ष किया। पार्लियामेंट में मैं खुद पार्लियामेंट कवर करता था, कई बार वो पार्लियामेंट में आते थे कि सवाल करने ये करने को किए, हमने कराए, मदद की हो सकता था। तो एक संघर्ष का आदमी हमारे बीच से चले जाना, पर आज मेरे ख्याल 5 साल हो गए, 4 साल पूरे हो गए, 5वां चल रहा है। तो आज के दिन उनका निधन हुआ था। हम सब उनकी इस स्मृति के लिए, उनकी याद के लिए कि भी उनके जो उत्तराखंड राज्य के प्रति उनकी कुर्बानी रही है, उनका योगदान रहा है, उसको याद करें और उनको यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। तो मैं आपसे लोग आग्रह करूँगा कि जो भी आप लोग बोलना चाहे 2 मिनट 4 मिनट बोले इनके बारे में, और उसके बाद हम सब जितने भी हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए लोग हैं उनकी स्मृति में याद 2 मिनट का मौन रख के आज की बैठक की। दरअसल जब ये राज्य का विधेयक बन रहा था 1998 में, उस टाइम पर जो भी हमारे चुने प्रतिनिधि थे उन लोगों ने कुछ ऐसी आधारभूत चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसे उन्होंने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है कि ये पर्वतीय राज्य होना चाहिए या उत्तराखंड होना चाहिए। उन्होंने जो पर्वतीय राज्य का जो आधारभूत ढांचा है, जो उसकी अवधारणा है, उस पर ध्यान बिल्कुल देने की कोशिश नहीं की, ना समझा। उनका उस टाइम का उद्देश्य ये था कि क्योंकि यूपी में जुड़ा था उस टाइम, उनका उद्देश्य उस टाइम मुझे लगता है ये था कि ये राज्य बन जाए किसी तरह, उसमें हम मुख्यमंत्री बने, हम मंत्री बने। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात बोली और मैं पहले से ही इनके साथ उसका और इनके ग्रुप में रहा हूँ। नेगी जी थोड़ा ठंडे ग्रुप के थे, तो हम लोग गर्म ग्रुप के आदमी हैं। मैं सिर्फ 94 और 94 मैं 2 ही बात पहले से ही बोलता है। 84 में सरदारों का दंगा हुआ, आज तो वो अपनी बात मनवाने के तैयार रहते हैं। कब पर्ची मारते हैं, कब हर बात उनकी मानी जाती है। और 94 10 साल बाद हमारा हुआ, अब उत्तराखंड का खून ठंडा हो गया, हम लोग अपनी बात को कहीं भी निपटल में नहीं रखता। आप सभी साथियों को नमन करता हूँ। साथियों,
आज नेगी जी की वजह से हम यहाँ आए जी। तो इस प्रकार के नेताओं के बुलावे पर हम आते हैं। पिछले कई महीनों से हम नहीं आए हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों के साथ उत्तराखंड का जो बुरा इन लोगों ने किया, तो उतना बुरा किसी ने नहीं किया। भाई कम से कम जो अपने साथ के लोग हैं, जो वो अपने उद्देश्य पर ही रोने बैठ जाए, तो हम उन लोगों के कहार क्यों बने। पर जगदीश नेगी जी का सवाल था, हमारे आंदोलन के वरिष्ठ साथी थे और जिन्होंने पूरे समर्पण से, ईमानदारी से, हमने तो उन नेताओं को भी देखा जो उत्तराखंड के एकमात्र ध्वजवाहक बनने वाले यूपीडी के तथाकथित नेता थे। उन्होंने किस प्रकार से इस आंदोलन को मजबूत न हो केवल अपनी चौधराहट चले, इसलिए नेगी जी और हमारी पूरी टीम के समर्पण को गड्ढे में डाला। नेगी जी ने कहा कि यार जन मोर्चा का बुलाई उत्तराखंड क्रांति का हिम्मत कर देते। तो मैंने एरी जी से कहा कि इसकी घोषणा कर दो। एरी जी ने कहा आप दिवाकर के पास दीजिए, संचालन में। एक बार दिया, उन्होंने चुप रहे, फिर दोबारा दिया, चुप रहे, मतलब कोई। उसके बाद यहाँ का जितना कार्यक्रम हुआ पूरे संगठन की तरह मजबूती से जुड़े। अभी यहाँ पे टमटा जी के जुड़ने से पहले हमने कहा भाई ये टमटा जी जुड़ रहे हैं तो आप इसमें जुड़ जाते हैं। 16 या 18 तारीख 16 तारीख से मैं ये शुरू हुआ था, 18 तारीख से जन मोर्चा इसमें जुड़ गया था। आंदोलन में जब वो सांसद का भी चुनाव लड़ा बाद में संयुक्त, तो वहाँ पे जो लड़ा रहे थे वो यही कह रहे थे नेता थोड़ी बनाना है हमें, तो खाली घूमना है। तो इस ढंग के जब दोहरे चरित्र के लोग जिस आंदोलन के केवल देखा, ये कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में परमार से लेकर वीरभद्र का 17 साल परमार जी ने किए, 21 साल वीरभद्र। वहाँ जो नींव डाली वो एक बहुत मजबूत नींव। और वही भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी थी वो वहाँ, और उन्होंने वनांचल को गड्ढे में डाला। वहाँ पे मूल निवास का उन्होंने अपना किया, वहाँ पे जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन नहीं होने। ये भारतीय जनता पार्टी ने मिला के हमारे लोगों का जो है, हमारे जितने भी राजनीति में अधिकांश है, उनका कोई स्वाभिमान नहीं है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यादों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। वो पार्टी के भी नहीं है, और वो पार्टी के नेताओं से मिलके उनकी हिम्मत नहीं होती है जनहित के बारे में बोले। वो केवल अपने बारे में बोलते हैं और अपने ये चरित्रहीन लोगों ने पूरे उत्तराखंड को शराब का और भ्रष्टाचार का गटर बना दिया। सबसे भ्रष्ट जज जब गाने गया कि चंडीगढ़ की यादव थी, उसका कहाँ ले गया, वहाँ उत्तराखंड निकम्बे और नालायक टाइप के ब्यूरोक्रेट जो बदनाम थे, उसको मुख्य सचिव बनाने में सब मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी रही। और तमाम मुख्यमंत्रियों से मैंने कई बार कहा भी कि मैंने कहा ये तो भ्रष्ट आदमी, इसको मत बनाना, वो काम का आदमी है। काम का क्या आदमी, दाम लाने के लिए। तो वो दाम लाने वाला जब आदमी तुम करोगे तो लूटोगे, तो वहाँ खड़िया माफिया से लेकर सबसे भ्रष्ट लोग अधिकांश मुख्यमंत्री को ही रहे, सारे उसी। और उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा कि उसमें विनाश पुरुष तिवारी जैसा आदमी पहला गया, जिसने उसकी नींव में उसके चरित्र और शासन सबके जमी दूर कर। तो इस प्रकार एक निकम्मे लोगों की एक फोकस बन गया उत्तराखंड में, केवल अपने और अपने प्यादों को भरने का। सभी का ये आंदोलनकारियों की तरफ से बहुत स्वागत भी करता हूँ। तो उन्होंने ऐसे नेता को हमने खो दिया जिनके विचार बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत ही ऐसा लगता था उनके साथ खड़े होने में कि भाई कि जब चलते थे किसी के साथ में लगता था कि हाँ, उनको बात याद आता है कि एक बात है उत्तराखंड सिंह संघर्ष समिति का हम रात को बैठे थे धीरेन्द्र प्रताप की, हम 15 प्रदेश में, तो रात को बात चली थी कि दिल्ली में जितने भी संगठन हैं उनको कल हम एक मीटिंग बुलाएंगे और उनको सबको वहाँ संगठन करेंगे।
और उसमें हरीश रावत जी को अध्यक्ष बनाया। तो जब हमारी ये बात चल रही थी तो रात को हमने एक उत्तराखंड उसमें उत्तर प्रदेश निवास में एक कमरा बुक किया। उस टाइम उत्तर प्रदेश सरकार होती थी, तो अपने एक विधायक थे वहाँ से उनको फ़ोन किया। उनको बुक करने के बाद रात को बैठे, और जब अगले दिन हमने प्रेस में किया, प्रेस के बाद जब सब लोग आए वहाँ पर, तो मुझे वो दिन भी याद है जब देव सिंह भाई और अवतार सिंह नेगी और इन्होंने उसका बहिष्कार किया और वहाँ से वो छोड़ के निकल के भाग गए। कहता हम इस संगठन में नहीं छोड़ेंगे और हम इसको नहीं मानते। तो मुझे उस टाइम भी मुझे लगा कि वास्तव में इनकी अपनी एक नज़रिया था, अपनी एक सोच थी, और कहीं ना कहीं ये अपनी सोच के ऊपर उत्तराखंड को कहीं ना कहीं दिशा देने का काम कर रहे हैं। देव सिंह जी का भी मैं इसमें जिक्र इसलिए करता हूँ कि वो भी जब से उन्होंने इस मुहिम को चलाया और है इसमें, तो उन्होंने हमेशा सच्ची बात करी, कड़वी बात करी, और समाज में उनकी बात को कहीं ना कहीं आपस में लोगों के अंदर मतभेद रहा कि भाई कि देव सिंह जी क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं। पर नहीं, देव सिंह ने जब भी बात करी सच्ची और ईमानदार से बात करी, पर सरकार की अपनी अपनी मंशा होती है काम करने का, उनका अपना तरीका होता है। अनिल पंत जी भी इसमें बहुत महिल रहे और उन्होंने हमेशा दिल्ली के लिए जो संघर्ष किया, हरपाल रावत जी रहे, और हमने कई मोर्चे पर रहे। मैं हमेशा उत्तराखंड सिंह संघर्ष समिति में मैंने काम किया, और जब भी मेरे को इतना मतलब पूरा पहाड़ का दौरा किया कि एक बात की घटना हो रही है कि हम पूरन सिंह रघवाल जी का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाह रहा हूँ। पूरन सिंह रघवाल जी और मैं और एक जोशी जी हो करते थे, क्या कहते हैं, उनका स्कूल होता था गाजियाबाद में। तो जब यहाँ कॉल की गई कि पूरे उत्तराखंड के अंदर दौरा किया जाएगा, तो 4 टीम बनी उत्तराखंड की, उत्तराखंड सिंह संघर्ष समिति थी। एक टीम हमें भेज दिया कुमाऊँ की तरफ, भी आप कुमाऊँ जाकर पूरा वहाँ आप देखोगे। तो जो हम भिक्का सेंट पहुँचे रात को, और हमारा रहने का खाने का प्रबंध किया गया था रंजीत रावत के टेंट में कि भाई आपको वहाँ पर खाना किया जाएगा। तो हमको रामनगर लेट हो गए, हमें बच गए 8, वहाँ 7 बज गए, और जब तक हम टेंट पहुँचे तो पता लगा कि उन्होंने टेंट बंद करके और तो निकल गए। तो हमारे पास खाने कुछ नहीं था। हम पहुँच के सर्किट हाउस भिक्का सेंट में, तो जब हम पहुँचे वहाँ तो उसने कहा 8-9 बज गए। तो उन्होंने कहा हमारे पास खिचड़ी का सामान है और कुछ है नहीं। तो उन्होंने खिचड़ी बना तो जिस कमरे में हमें सोने के दे रखा था, तो एक वहाँ पर एक तरी थी, उन्होंने कहा अब कुछ सामान है नहीं, और आपको एक को दिया था, इसमें दरी लटा और आप एक को लेकर कंबल। तो रात को पता लगा कि 10 बजे हमने खाना खाया, पता लगा कि डीएम का दौरा लग रहा है, डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम का टीम है। तो उन्होंने आरण फारण में हम उठा के ऐसे कमरे में डाल दिए जहाँ हम ठंड से सुबड़ते रहे। तो वो जो दरी थी उसी को हमने लिया। तो जोशी जिनका स्कूल चल रहा था, नाम याद नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि आज सच्चे मायने मुझे लगता है कि आज मैंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है, कि मैं एक नीचे ज़मीन पर सोया हूँ, मुझे लगता है कि वास्तव में मैं लड़ाई कर रहा हूँ। तो इस तरह के योद्धा थे पूरन सिंह रघवाल जी, और ये अपने अनिल पंत जी, देव सिंह रावत जी, नेगी जी, हरपाल रावत जी, जो टीम बैठे यहाँ पर, टीना जी हो गए, विक्रम सिंह जी हो गए। विक्रम सिंह जी को भी बहुत गढ़वाल भवन में तो कई कार्यक्रम देखे मैंने उत्तराखंड के लिए, और मैं उनकी भी करना चाहता हूँ। मैं कई बार मंत्रालय में गया उनके पास, भाई कि ये आपने काम करना है। जब आप उसमें होते तो मैं धीरेन्द्र प्रताप हमेशा आपको बात आते थे कहने के लिए भी करना है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना रहा कि रही सरकारों की बात, सरकार ने जब भी कोई काम किया है, सरकार ने अपने मनपसंद काम किए, सरकार ने कभी आंगनबाड़ी की बात नहीं करी। मैं 94 से लेकर 2000 तक उत्तराखंड बढ़ने के लिए जब तक रहे, हमने पूरा संगठन को 1 साल लेकर चले, और हमारी जो मांगे रही हैं दिल्ली की खासकर, हमने जब रावत जी के साथ दिल्ली में रहे, और दिल्ली में हमने एक कमेटी गठित करी, उसमें देव सिंह भाई का बहुत रोल रहा, अनिल पंत जी का बहुत रोल रहा, हरपाल रावत जी का रोल रहा। कमेटी बनने के बाद 300 लोगों का चयन किया गया। चयन करने के बाद हमने बार कमिश्नर से मिले, हरी रावत से मिले, सबसे मिले। पर यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने में हमारे कुछ नेताओं का, मैं अब नाम लेना नहीं चाहता, कुछ लोगों का उसमें सरकार को गुमराह करने में लगातार मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने की बात रही है। और वो माध्यम रहे अखबार के माध्यम से सरकार को कहीं ना कहीं इस तरह की बात कहना कि भाई कि इतने लोग आंदोलन में आ जाएंगे, इतना खर्चा सरकार में बंडल आ जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं तो इस बात का खुलासा हुआ कि जब हरीश रावत जी को जब ये पता लगा कि भाई दिल्ली में 317 लोगों का चयन होना था, और तो किसी ने वहाँ कह दिया कि यहाँ तो 1017 लोग हैं जी। अब 1017 लोगों का अगर आपने चिन्हीकरण करते तो पता लगा खजाना खाली हो जाएगा। तो उनको इतना भ्रमित हो गया कि उन्होंने कहा नहीं अभी रुको, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। तो इस तरह के जो भ्रमित हमारे बीच में रही है सरकार के, तो हम ये नहीं कहते एक संगठन नहीं किया,
अगर हमारे जितने भी संगठन हैं, अगर ईमानदार से अगर कोई भी संगठन बात करता है किसी चीज़ के सरकार के अंदर जाते हैं और वो अपनी बात को रखे तो निश्चित सरकार उसको बात, पर क्या है कि संगठन अलग अलग तरीके से अलग अलग बात भाषा से बोलते सरकार को इस तरह से वो कर देते हैं कि सरकार को समझने का ही मौका नहीं मिलता कि हमने इस पर। अच्छा नेगी जी को जानते हैं, नेगी जी मेरी मुलाकात 80 के दशक में हुई थी। हमारे कुछ मेरे भाई हैं, उनके दोस्त अलीगंज रहते थे, तो हम उत्तराखंड केस निकालते 90 के अंदर शक्करपुर से, उन्हीं को मिलने में गया उत्तराखंड पब्लिक स्कूल। उसके बाद हमने महिला दिल्ली में महिला सम्मेलन किया था 100-150 महिलाओं को, फिर उनके बाद उनके पास दोबारा गया। फिर तीसरी बार मैं दुर्गेश फिलहाल चुनाव लड़ रहे थे आर के पुरम से विधानसभा पहला दिल्ली का, फिर मैं उनको और 2-4 लोगों को लेके गया, उनसे बात हुई। उसके बाद नेगी जी अपनी जीप लेके माइक फिट करके 2-4 साल लगातार रात दिन आर के विधानसभा में थे। उसी के दौरान आरक्षण का मुद्दा भी हो गया, जो मुलायम सिंह जो यूपी के अंदर जो ओबीसी का, और साथ ही साथ जो हमारे विधानसभा चुनाव दिल्ली के हो रहे थे, क्योंकि पहले हमारे खुद पहाड़ के लोग, सच्चाई है कि हमारे लोग कहते हैं उत्तराखंड बेकार है, क्योंकि जो दुर्गेश तबलाते ऊपर 52गढ़ संस्था के देखा है, केवल गढ़वाल में इनका फोकस था। मैं कई बार पहले कहता कि आप उत्तराखंड की बात करो, नहीं कह रहा हमारे मतलब कोई नहीं, हम गाँव में अच्छा काम करते, गाँव में सर्वे करते, लेकिन नेगी जी आने के बाद वहाँ चर्चा हुई, काफ़ी लोग आए, राजेंद्र नेगी BSF में, अभी चतर सिंह नेगी बीजेपी के प्रकोष्ठ के लोग, कई और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ, भगत सिंह नेगी जी, और वहाँ के वो दावा करते कि 40,000 लोग हैं वहाँ पे, कि आर के विधानसभा 40,000 लोग हैं उत्तराखंड के। ये एक और थपलाल जी थे पंडित, सुभाष थपलाल, वो बम्बई में रहे, वो लाल टोपी पहनते, समाजवादी के बहुत छवकता के रूप में, तो वो थपलाल दुर्गेश थपलाल डेली जाके छत में मीटिंग करते थे। तो जब नेगी जी आए चुनाव के दौरान, नेगी जी वहीं चर्चा हुई, वहीं बात हुई, फिर ये संगठन का उदय हुआ है जन मोर्चा का। नाम भी मैंने रखा जन मोर्चा, कोई क्या लोकमंच कुछ रखो। तो हमारे ललित काला जी के पर वो भी थे, और बहुत से लोग थे, कई लोग इधर हो गए, कई नौकरी जॉब में, हर चीज़ की परिस्थिति, जैसे अब हीरो भाई कह रहे हैं कि जोश नहीं है। 94 का जो राज बनने से पहले का था, पहले उत्तराखंड में 19 विधायक था, 70 विधायक हैं। आप सोचो ना वो लोग क्या कर रहे हैं, आप कोई बोलता है उनका मंत्री, कोई नहीं बोलता। कहने की वाली बात है, हमारे हम इधर भी चलते हैं उधर। नेगी ने बात पकड़ी थी लगातार उस मुद्दे को, उत्तराखंड के राज आपने विरोध भी किया है काउंसिल का उत्तराखंड कालकोटा स्टेडियम में, जबकि हिमाचल के आप उदाहरण, हिमाचल पहले परमार ने यूटी बनाया था, आपको ध्यान पढ़ लेना। हिमाचल का मैं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगी कि हमारे यूटी में नेता नहीं, विधायक नहीं बनता, कोई चेयरमैन, यहाँ सबको चेयर, हर को लाल बत्ती चाहिए, जो विधायक लाओ मंत्री, अगली बार CM। ऐसे हमारे लोग इतने लालची हैं, जो प्रधान सारे लोग, हमारे लोग खुद प्लान कर रहे हैं, हम दूसरी बात की करें। हमने कुंभ क्षेत्र के समय ये तो बटनी, जब बीजेपी ने राज बनाया तो दोषी बीजेपी ने कुंभ क्षेत्र का मेला जोड़ा, चाहे किसी नेता ने, पॉलिसी मेकिंग बीजेपी की जिम्मेदारी है। स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाया, जबकि लोकप्रिय नेता नहीं था, वो खाली संघ का चाहे खट्टर वट्टर है स्टाफ के बना दिया उन्होंने संघ के। और अकाली दल, जो अकाली पंजाब का एरिया गम सिंह तराई को, उसको अलग करने की बात सोच रहे थे। हमारी लड़ाई देखो ना, अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं वो जोड़ रहे हैं, एक तरफ हटा रहे हैं, जो तराई, जो फटराई लैंड हमारा जो कट हो रहा है धान का, वहाँ पे जो तराई का क्षेत्र होगा, उसकी बड़ी न्यूज़ हम लोग टमटा जी थे, हम बरनाला जी मंत्री थे, हरिद्वार में टमटा जी, बरनाला पता नहीं जगदीश सिंह रोड था, गंडाले भतीजा, उसको जाके मिला। खान सिंह जोश थे, वो भी जोड़ने की बात, पंजाब जोड़ेगा फायदा होगा। तो बहुत सी विघटनते हैं। नेगी जी का जो राज का मुद्दा था, पलान का मुद्दा, उन्होंने जमीन खरीदी सतपुली के पास है, वहाँ भी चाहते खेती हो, कुछ हो, चटबंदी की बात करते थे। तो नेगी जी जुगाड़ थे, लेकिन कोई दिक्कत थी कि उन्हें पॉलिटिकल का भी पकड़ना चाहिए था। आप भी लोकतंत्र के अंदर बिना डेमोक्रेसी के आप कैसे भाग गए हो? हर कोई का दिल में विचार होता है, या तो आप कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा, खिलाफ रहना पड़ेगा। आज किसान का आंदोलन है, सारे पंजाब के लोग 6 महीने का राशन देकर डेरा डाल चुका, आप डाल सकते हैं? हमारे एक दिन दूसरा लंगर के लैंड लग गई, सारे पार्टी से लेकर दूधारा पंप, हमारा है कोई 4 दिन में भी अपनी बुराई अपना करने मंच में जाते कि वहाँ खा गए, वो पी गया। अरे जब समुद्र आता कोई पानी पी जाता है, खाले सब चलता है उसमें। कौन बिना नेता में क्यों आ रहा है? कोई क्यों आ रहा है नेता में? अमित शाह का बेटा बीएसआई सेक्रेटरी क्यों बन गया? रोहन जेटली का बेटा सेक्रेटरी क्यों गया टीसी का? किसने विरोध किया क्या? परिवारवाद की बात तो तुम करते हो साथियों। बिना राजनीतिक जागरूकता कुछ नहीं हो, खाली बात करना। उत्तराखंड राज्य बना तो उसके आपने जो लोग जो लड़ाई की जिताए नहीं आपने इनको, और बाकी लोग अपने पार्टी में ज्वाइन कर लिए, कोई इधर चल लिया, अपने फायदे में चल लिए। किसी की हिम्मत है जब अजय भट्ट को पकड़े, हरीश रावत की सबने पकड़ ली थी कि वो लोग जनता के बीच में रहता है। बलूनी से बात करो ना, आप तो उत्तराखंड के सारे, उत्तराखंड का CM भी है योगी, क्यों नहीं करता? मुझे काट के उसको मना कर रखा उसको। अजीत डोभाल से लेकर कुलबे से लेकर मंगलेश घड़ियाल से लेकर सारे हमारे टॉप आर्मी बीपीएन बराबर से क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब कि नकली लोग इनको पहाड़ प्रेम नहीं, जबकि बेटे को चुनाव लड़ना था पहाड़ में, एक पोस्टर लगाते हैं गढ़वाल की शान हमारा वो। तो आप सच्चाई जानो, कौन आपकी ऐसी है जो सच्ची बात कड़वी आप जैसे कह रहे हो कि राजनीति का आपको चुनना पड़ेगा ना, इधर या उधर, ऐसे नहीं था इधर ही बैठो उधर ही बैठो। आप इतने फुल भाव मत रहे। उत्तराखंड कौन मना कर रहा है? सतपाल महाराज जी भी हैं, हरक सिंह रावत तो माइक दिया, आप कह रहे हो कि वो तो
वो क्यों नहीं कर रहे, आंदोलन की बात करते हैं, क्यों नहीं मुद्दा रहे, इस्तीफा दें। यूकेटी 10 साल राज किया है, चाहे खंडोरी की सरकार में तिवाड़ी वो मंत्री रहे वहाँ पे, उन्होंने भी क्रॉस लगाया कि हमें गैर संघ राज जानी चाहिए और हमारे मुझ में कारण आयोग बने तो हम इस्तीफा सरकार गिराते हैं। चाहे इससे पहले यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने डीएमके वाले एडीएमके करते हैं, शर्त लगाते हैं ना अपनी, क्यों नहीं किया उन्होंने, शर्त लगाई नहीं कि छलावा दिखा हुआ है। आज जो ज़्यादा नेता के गिरने आते हैं यूकेटी बाद में पार्टीशन कर देते हैं। साथ ही नेगी जी ने जो जुझारूपन दिखाया, जनमोहन सिंह जोश था, आप में सब में जोश था, उषा नेगी बैठी है युवा शक्ति की थी, ये चूड़ो कराटे वहाँ पे बता में सिखाती थी, गड़बड़ हम देखते थे। तो साथ ही जोश का समय सीमा होती है, आपने अपने पीछे किसी को रखा ही नहीं, साइकिल लाइन बनाते नहीं हम लोग, संगठन हमारे बस की चलाना है नहीं। हमारे गढ़वाल बन के देख लो आप, कितनी मुश्किल है, वहाँ पे बैठ गया, वहीं हर कोई चुनाव लड़ने आता है, चाहे संगठन कोई भी संगठन हो, चाहे हमने एकता मंच का देखा, हमने कितना वो करा, उसके बाद हर कोई अपनी, आज विनोद कृष्ण ने भाषण दिए सुने, आज कहाँ है विनोद कृष्ण। कई ऐसे बरसाती मैडम को विश्वास कर लेते हैं जो पुराने भूल जाते हैं लोग। राधीर आप इकट्ठा करने की बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो आप, बड़े वकील हमारे उत्तराखंड, अभी हमारे मंगलेश जबरान हैं जो भर्ती, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं, अभी कभी पैसे इकट्ठा करने पड़े, हमें भीख मांगनी पड़ती है, हर दूसरे दिन हो जाता है। अभी लॉकडाउन के 3 लोग अभी बम्बई का मर्डर हुआ दिल्ली के अंदर, उसके बाद एक रविंद्र रावत को अटैक किया, आप पार्टी के नेता, उसको कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे न्यायालय खत्म हो गए, एक आप पार्टी के दुर्गेश गोपाल राय ने उनके शोक संदेश तक नहीं दिया उसने। आप बात करो, 2 बार कांग्रेस के टिकट से विधायक का टिकट लड़ा है, तो हमारी ये बात है दिल्ली के अंदर, आप बात कर रहे हो। नेगी जी तो खुल के कहते हैं, लेकिन काम भी नेगी जी के पीछे रावत जी अच्छी लड़ते जो काम भी कराते थे उनसे। ऐसा जुड़ा रहा है, ऐसा नहीं कि विरोध कर दो, राजनीति करोगे इससे आप, आर्मी मिलिट्री रूल लगाओगे यहाँ पे। लोकतंत्र में आपको जाना पड़ता है, चाबी यहाँ संसद के पास है, किसान क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी बात पहुंचाने आ रहे हैं ना, यहाँ पे बिल पास राज्यसभा कराया गया जबरदस्ती उसको। हम जब लोकतंत्र उत्तराखंड राज बना, विधानसभा पहले पास हुआ, विधानसभा यूपी के अंदर, उसमें बीजे कल्याण सरकार 22 जो संशोधन लगा दिए, खुद केदार सिंह फोनिया परेशान थे, उससे बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने मीटिंग की भी क्या कर दिया, पानी का मसला हो। अभी आज भी हमारे योगी आदित्यनाथ झूठ बोल दिया सीएम के सामने कि सारा मसला अभी कुछ साल नहीं हुआ, अभी खाली एक होटल को दे दिया, उसको जमीन ले ली, अपने बदनाम आयोजक और उपस्थित सभी मान भाव और जिन्होंने आयोजक ये काम किया, ये बहुत सराहनीय काम है, मैं उनको आप अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और बंधुओं, जो लोग समाज के लिए कुछ त्याग करते हैं उन्हीं को याद किया जाता है। वैसे आना जाना कितने लोग मर रहे हैं भी, पर कोई किसी को याद नहीं करता जब समाज से कोई जुड़ा नहीं। लेकिन नेगेटिव जैसे जुझारू आदमी समाज है, अपना उत्तराखंड समाज के लिए और अपने समाज के लिए उन्होंने किया, तो आज इसीलिए हम उनको आज याद करें, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और काफी पूर्व वक्त सब लोग एक से एक चीज सब चीज बता चुके साथ, उसी चीज को मैं रिपीट करूंगा, टाइम खराब करने वाली बात है। लेकिन हमें अपना संगठन बना के रखना चाहिए बंधुओं। आज हमारे दिल्ली में हमारे संगठन के नाम से बिल्कुल जीरो ऐसा हमारा उत्तराखंड के लोग, आज किसान रैली देख लो क्या जागरूक है। हमारा 2 अक्टूबर को कितनी रैली थी, पर नहीं, मैं पंडित जी का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे आदमी जैसे राव जी है, बुनियाद जी है, शेमा जी, ऐसे लोग आप आओ, हम भी आपके साथ रहेंगे साथियों, और एक अपने संगठन बनाओ उत्तराखंड समाज के लिए। आज जो है उत्तराखंड राज्य हमें मिला है, पर लेकिन उत्तराखंड का कोई विकास नहीं हुआ, नेताओं का विकास हुआ साथियों, हमारा कोई विकास नहीं उत्तराखंड के।